नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, और जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक है। और खिलजी जो है वो अफ़गानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी। बात करते हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो ये हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1296 तक था। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाल दी। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति नाम से जाना जाता है। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का जो नाम था वो मलिक फ़िरोज़ था, ये याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, वहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि मलिक फ़िरोज़ ने इसकी स्थापना करी थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फ़िरोज़ खिलजी की बात तो नहीं हो रही, फ़िरोज़ तुगलक की बात तो नहीं हो रही। ये आप ध्यान रखिएगा कि मलिक फ़िरोज़ से मतलब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है। खिलजी जो है वो सर्वहारा वर्ग के थे, और खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। याद रखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोकरी को बनाया था। दिल्ली के पास है किलोकरी। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष के बाद दिल्ली में प्रवेश किया था, और जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खां और कद्र खां की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कड़ा मनिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। कब कर दी थी दोस्तों? 1296 ईस्वी में। बात करते हैं अगर अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम है वो अली गुलशस्प था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी। अलाउद्दीन ने विश्व विजय और एक नवीन धर्म स्थापित करने का विचार जो है वो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पे त्याग दिया था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, जुआ खेलने और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुजरात के बघेल राजा कर्णदेव को पराजित करके अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी कमला देवी से शादी की। अलाउद्दीन का पहला अभियान गुजरात पर 1298 ईस्वी में बघेल शासक राय कर्णदेव पर था। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान क्या था? उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, शिवाना और जालौर, और दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो दीवाने वजारत यानी कि वजीर, दीवाने इंशा मतलब शाही आदेशों को पालन करवाना, दीवाने आरिज मतलब सैन्य मंत्री, और दीवाने रसातल जो है मतलब विदेश विभाग। तो गुजरात अभियान में नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी नाम से भी जाना जाता था, याद रखिए। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायाब बना दिया था, और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर जो है वो 35 दिनों तक शासक बना रहा। मलिक काफूर ने सेनापति रहते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के शासक थे, उन्होंने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का जो शासक था राणा रतन सिंह था, याद रखिएगा, ये वही रानी पद्मावती वाले हैं। ठीक है, अब मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र ख्रिज खां के नाम पर ख्रिजाबाद रखा था। अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई। किरान उस सादीन की रचना अमीर खुसरो ने ही की थी। आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। न्याय का उच्चतम न्यायाधीश सुल्तान था। पुलिस विभाग का प्रमुख जो है वो कोतवाल होता था। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की जो शुरुआत है वो सल्तनत काल में अलाउद्दीन ने की थी, और स्थायी सेना, दाग और महाली तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा की शुरुआत है वो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई। वह पैदावार का 50% खराज वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार के नियंत्रण के लिए जो अधिकारी थे, शहनाए मंडी यानी कि बाजार अधीक्षक, दीवान रियासत यानी कि बाजार पर नियंत्रण रखना, सराय अदल मतलब न्याय के लिए, बरीद मंडी मतलब बाजार निरीक्षक, मुन्हयान मतलब गुप्तचर, इस तरीके से थे। इसके बाद अगर बात की जाए, अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण भी प्रदान किया था, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के मरणोपरांत यानी कि उसके मरने के बाद उसके नवजात पुत्र शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर उसका संरक्षक खुद बन गया था मलिक काफूर। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युगों का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी उपाधियाँ दी थी। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन ने बनवाया था।
बात करें अगर मुबारक शाह खिलजी की, तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1316 से 1320 ईस्वी तक है। और मुबारक खिलजी ने खलीफा के आदेश को नहीं माना। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और मुबारक खिलजी ने उल इमाम खिलाफत उल लह उपाधि धारण की थी। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। और मुबारक खिलजी की हत्या जो है वो खुसरो शाह ने की थी। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक है। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक आप कह सकते हैं 8 सितंबर 1320 को की थी। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो है वो गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक ने 23 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी और मेवाती वर्ग के लोग थे। दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित स्वागत महल के धराशायी होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने बनवाया था। मृत्यु से पहले गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने बसाया। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। इसका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। बात करते हैं अगर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है वो जौना खां था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जैसे कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक जो था वो मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब बारबक पद प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो है वो 23 प्रांतों में विभाजित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। देवगिरी का नया नाम जो है वो दौलताबाद रखा गया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली में स्थापित की थी। अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। अभी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको कि सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। 1337 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला लिखी है। इसमें उसने अपनी यात्रा का पूरा विवरण दिया है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि दोआब मुद्रा जारी करना, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान। ये 5 जो घटनाएं हैं आपको याद रखनी चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भी भाग लेता था। ठीक है। ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके निधन पे बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी 1336 ईस्वी में। और राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा जाता है। बात अगर करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1351 से 1388 ईस्वी तक है। फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सर्वप्रथम ठट्टा में तत्पश्चात दिल्ली में हुआ था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया था 1360 ईस्वी में। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में ध्वस्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 प्रकार के खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात ये कर लेता था। ये आपको याद रहना चाहिए।
इसी के बाद उलेमाओं के आदेश पर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सिंचाई कर यानी कि हक़ शर्ब नामक एक नया कर लगाया था, और ये जो कर है ये उपज का 10वां भाग होता था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई थी, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लगभग फलों के 1200 बाग भी लगवाए थे। सुल्तान फ़िरोज़ ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। फ़िरोज़ाबाद, हिसार, फ़तेहाबाद, जौनपुर और फ़िरोज़पुर नामक नगर को फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही बसाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा फ़िरोज़ाबाद नगर पसंद था। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक के अन्य कार्य क्या हैं कि इसने दारुल शफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। इसने रोज़गार दफ्तर खुलवाया, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग का गठन किया। दासों की देखभाल हेतु फ़िरोज़ शाह ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। हिंदुओं को ज़िम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फ़िरोज़ ने अपनी आत्मकथा फतवाते फ़िरोज़ शाही लिखी है। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फ़ारसी में दलायत फ़िरोज़ शाही नाम से अनुवाद भी कराया। उसने तांबा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी कराए, जिसे अद्धा और बिख कहा जाता था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शशगानी यानी कि 6 जीतल का एक सिक्का चलाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। फ़िरोज़ शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। हेनरी इलियट तथा एलिफिंस्टन ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नासिरुद्दीन महमूद ही था। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड करने का समय आ गया है। अब बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सैयद वंश की। धन्यवाद।